बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोग खोलें उर्दू की रीडिंग बुक और पेज नंबर 5। उर्दू की रीडिंग बुक का पेज नंबर 5, जिसमें सेकंड चैप्टर है नात। नात किसे कहते हैं? नात उस नज़म को कहते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो, मदह की गई हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की गई हो, उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। ये भी इस्तिलाही माना है। और नात का लुग़वी माना क्या है? सिफ़त। नात का लुग़वी माना क्या है? सिफ़त। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना है सिफ़त, यानी सिफ़ात बयान करना। अच्छा जी, पहले रीडिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, माँ बाप जिससे खुश हों वो राह भी बताई, जिससे खुदा हो राज़ी वो गुर हमें सिखाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जितनी भी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि हमारे वालिदैन या हमारे असातिज़ा हमें कोई भी नेकी का काम बताते हैं या कोई भी अच्छा काम सिखाते हैं, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे फ़रमाया कि मैं उसका ग़ुलाम हूँ कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखाया, तो उसका एहसान होता है सिखाने वाले का। तो अगर इस हैसियत से देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम होगा कि जिसने इंसान को इंसान बनना सिखाया, उसमें तमाम बुराइयां ख़त्म करने का हुक्म दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक शायर फरमाते हैं कि मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि जिसने हक़ की बात की है, सच का पैगाम दिया है, यानी वहदहु ला शरीक की इबादत करने का दर्स दिया है, जो कि हकीकी मालिक है। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ मबऊस हुए थे, यानी मक्का मुकरमा में, वहाँ पर जहालत का दौरा था। इंसान को इंसान कहते हुए शर्म आती थी कि वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारता था, झगड़े में, कत्ल गारत में, हर तरह की जाहिलियत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को उसके जीने का सही ढंग सिखाया। माँ बाप जिससे खुश हों वो राह भी दिखाए, जिससे खुदा हो राज़ी वो गुर हमें सिखाया। तो माँ बाप का जो एहसान होता है अपनी औलाद पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बताया कि माँ बाप उसकी ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं। क्यों अहम हैं? क्योंकि आप अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी इबादत, अपनी तौहीद के बाद, यानी मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराने के बाद जिस चीज़ का साथ में ज़िक्र किया है वो है वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक। तो इससे भी जो है वो वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म मिलता है। और एक लिहाज से ये बता दिया कि अल्लाह किन तरीक़ों से राज़ी होता है। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्मे जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। तो जैसे कि अहादीस मुबारका की रोशनी से पता चलता है कि सबसे पहले अगर अल्लाह ताला ने किसी को वजूद बख्शा तो वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। और ये हम अपनी नातों में और ये जुमला सुनने को मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही तमाम जहान बने हैं। जैसे कि एक हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि वो कब बनाए गए, कब पैदा किए गए, तो उन्होंने फरमाया कि मैं जब कुछ भी नहीं था तो मैं उस वक्त पैदा किया गया, और जब मैं पैदा किया गया तो मुझसे कई हज़ार साल पहले एक सितारा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सितारा मैं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद बहुत पहले से है, लेकिन बज़्म जहाँ, बज़्म कहते हैं महफिल को, जहान ये दुनिया, यानी इस दुनिया की जो महफिल है उसमें सबसे आखिर में आए। और आखिर में आने की वजह क्या है कि जो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेशल गेस्ट होता है वो बहुत ही प्रोटोकॉल के साथ सबसे आखिर में आता है, और उसकी बात जो है वो हतमी होती है, आखिरी होती है। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में आए।
हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बताया कि लोग किस उस गाफिल दुनिया में रह रहे हैं कि एक दिन उसे मर जाना है और अपने आमाल का हिसाब देना है, और यही वो वक्त है मेहनत करने का, अल्लाह को राज़ी करने का आमाल के ज़रिए। तो इस तरह बहुत सारे जो है वो इंसान जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने क्या किया, इस्लाम कबूल किया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र व शिर्क के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। तो शायर ने कुफ्र व शिर्क को आग से तशबीह दी है, शोलों से तशबीह दी है। और क्यों दी है? क्योंकि यही कुफ्र व शिर्क उसकी जहन्नुम का सबब बनता। तो इस बिना पर शायर फरमाते हैं कि अरब में जो है वो कुफ्र व शिर्क का दौर दौरा था। यहाँ तक कि खाना काबा में भी बुत पड़े हुए थे, जहालत का दौर दौरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसान को हकीकी खालिक की तरफ रोशनास कराया, और इस तरह जो है वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को आग से बचाया, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह वो आग से महफूज रहे। फैली जहाँ में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। अब यहाँ शायर ने तौहीद को यानी इस्लाम को रोशनी से तशबीह दी है कि जिस तरह जो है रोशनी तारीकी, जहालत को, जुल्मात को, अंधेरों को ख़त्म कर देती है, ऐसे ही तौहीद वहदहू ला शरीक की ज़ात को एक मानने ने जो है वो क्या कर दिया, जहान में रोशनी फैला दी। और ये रोशनी सिर्फ ये नहीं कि अरब तक रही, बल्कि मशरिक भी इससे जगमगाया, मगरिब तक जो है वो लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हुए। इस्लामिक हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और फिर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दौर में इस्लाम जो है वो मगरिब तक जो है वो यहाँ तक कि पूरे जहान में फैला। भूली हुई थी दुनिया अपनी खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को जगाया। तो अब इस शेर में शायर फरमाते हैं कि महशर जो कि शायर का तखल्लुस है, और उन्होंने अपने आप को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो दुनिया अल्लाह ताला को भूल ही चुकी थी। बिल्कुल जो है वो ज़माना ख़त्म हो चुका था कि जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी थी। कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहा, सब बुतों की परस्तिश करने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्लाह की खातिर जो है उसकी तमाम मखलूक को उसके दर पे झुकाया, उसको सजदा करने पे राज़ी किया, और ज़बरदस्ती राज़ी नहीं किया बल्कि मोहब्बत से, अच्छे अखलाक से राज़ी किया। तो इसकी जो है वो तशरीह नात की हमारी मुकम्मल हुई और आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।